नमस्कार, A24 न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों के साथ मैं अनीता भारद्वाज। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शिवाजी पार्क थाना पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। 85 लाख की ठगी करने वाले 2 शातिर आरोपी किए गिरफ्तार। मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिलाने पर ऐंठी रकम। शहर की ऐतिहासिक पहचान मानी जाने वाली लाल डिग्गी में असामाजिक तत्वों के जमावड़ा, स्थानीय लोग परेशान। नगर निगम आयुक्त को सौंपा कार्रवाई की मांग की। ग्राम बरमेनी में भगवान बिरसा मुंडा की मनाई 150वीं जयंती। जनजातीय स्वाभिमान महोत्सव का किया आयोजन। अलवर प्याज के लगातार गिरते दामों से परेशान किसानों की आवाज अब सियासी गलियारों तक पहुंची। कांग्रेस पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर के माध्यम से राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। और अब समाचारों को जानते हैं विस्तार से। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में पूरे देश भर में देशभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में अलवर में भी नगर निगम और यूआईटी के संयुक्त नेतृत्व में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत शहीद स्मारक पर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित कर की गई। इस अवसर पर उपस्थित जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और गणमान्य नागरिकों ने राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों के निर्वहन का संकल्प लिया। इसके पश्चात वीरांगनाओं का सम्मान किया गया, जिनके साहस और त्याग से आज देश गर्व से सिर ऊंचा रखता है। कार्यक्रम में वन मंत्री संजय शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं, बल्कि भारत माता के प्रति समर्पण और त्याग की भावना का प्रतीक है। उन्होंने बताया कि वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में ये आयोजन पूरे प्रदेश में चलाए जा रहे हैं। इसके साथ ही स्मारक से हरी झंडी दिखाकर सफाई मशीनों और अग्निशमन वाहनों को रवाना किया गया। स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए लाल डिग्गी तालाब परिसर में श्रमदान भी किया गया, जिसमें अधिकारी, नगर निगम कर्मी और आमजन ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस अवसर पर वन मंत्री ने कहा कि स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और देशभक्ति तीनों ही हमारी जिम्मेदारी हैं। उन्होंने सभी से अपील की कि वंदे मातरम की भावना को जीवन में उतारें और देश निर्माण में अपना योगदान दें। तो ये संपूर्ण देश वंदे मातरम जो गीत है उसकी 150वीं जयंती को पूरे हर्षोल्लास के साथ मना रही है। 1875 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने इस गीत की रचना करी थी और सबसे पहले बंग दर्शन किताब में इसका प्रकाशन हुआ था और 1950 में संविधान सभा में इसको वंदे राष्ट्र गीत के रूप में मान्यता प्राप्त की थी और अपने संविधान सभा में इसको मान्यता देकर के एक राष्ट्र गीत के रूप में इसको अपनी एक पहचान दी थी। और आज मुझे बताते हुए खुशी है कि वंदे मातरम जहां हमारे देश का स्वाभिमान है, देश की पहचान है, देश की अस्मिता का प्रतीक है, देश की ताकत है और जन जन का गान, जन जन का गीत है, उसको लेकर के संपूर्ण देश इस वंदे मातरम की जो 150वीं जयंती पूरे हर्षोल्लास के साथ मना रही है। आज अलवर में नगर निगम और नगर विकास न्यास के संयुक्त तत्वाधान में एक रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे स्वच्छता प्रहरी आज और जो हमारे संसाधन है, ऑटो टोपर है, हमारी ऑटोमेटिक स्वीपर मशीन है, एंटी स्मोक गन है, इसका प्रदर्शित करते हुए एक स्थान को चिन्हित करके आज उसको सफाई करके इस राष्ट्र गीत में अपनी सक्रिय भागीदारी निभा रहे हैं। इसके लिए मैं हमारी दोनों संस्थाएं, विशेष रूप से नगर विकास न्यास और नगर निगम के हमारे अधिकारियों को बहुत सारी बधाई और विशेष रूप से स्वच्छता प्रहरियों को बधाई देते हुए इस मंगल कामना के साथ पूरे संपूर्ण देश का ये गीत आने वाले समय में राष्ट्र भावना के साथ ओतप्रोत होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्र गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 7 नवंबर से 15 नवंबर तक अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। उसी श्रृंखला में यूडीएच और डीएलबी यानी स्वायत्त शासन विभाग और नगरीय विकास विभाग
के तत्वावधान में आज के इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसमें सर्वप्रथम कंपनी बाग में स्थित शहीद स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई, साथ ही जो शहीद वीरांगना हैं उनका सम्मान किया गया। इसके बाद में नगर निगम और यूआईटी की ओर से एक वाहन रैली निकाली गई है, जिसमें स्वच्छता से संबंधित ऑटो टिपर्स, अग्निशमन वाहन, एंटी स्मोक गन और मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीन है, उनकी एक रैली कंपनी बाग से लेकर अशोक सर्किल और लाल डिग्गी तक यहाँ आई है। लाल डिग्गी में यहाँ श्रमदान कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें जो ये हमारी प्राचीन जो जलाशय है इसका जीर्णोद्धार किया जा रहा है। यहाँ पे रंग पेंट आदि भी करवाया गया। आने वाले दिनों में मत्स्योत्सव पर यहाँ पर एक सांस्कृतिक संध्या का भी आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर स्वच्छता की शपथ ली जाएगी और प्रतिदिन हम इस अपनी प्राचीन धरोहर को सुरक्षित रख सकें। अलवर सहित पूरे देश में इस समय वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने का पर्व हर्ष और गर्व के साथ मनाया जा रहा है। इसी श्रृंखला में मंगलवार सुबह मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी सीएमएचओ कार्यालय अलवर में वंदे मातरम गीत का सामूहिक गायन किया गया। कार्यक्रम में अधिकारियों, कर्मचारियों और स्वास्थ्य कर्मियों ने एक स्वर में वंदे मातरम गाकर देशभक्ति और एकता का संदेश दिया। सीएमएचओ डॉक्टर योगेंद्र शर्मा ने कहा कि वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं बल्कि भारत की आत्मा और एक आत्मा का प्रतीक है। ये गीत हमें मातृभूमि के प्रति समर्पण, सम्मान और सेवा की प्रेरणा देता है। उन्होंने कहा कि देश की आज़ादी की लड़ाई में इस गीत ने लाखों स्वतंत्रता सेनानियों के हृदय में जोश और आत्मबल जगाया था। कार्यक्रम के दौरान सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने राष्ट्रीय गौरव के इस गीत के बोलों को दोहराते हुए भारत माता की जय के नारे लगाए। सीएमएचओ कार्यालय में इस अवसर पर वातावरण देशभक्ति से सरोबोर हो उठा। जी सर, धन्यवाद। वंदे मातरम जो गीत है, यह सिर्फ एक गीत नहीं है, देखा जाए तो हिंदुस्तान की आत्मा है। यह गीत 1875 में लिखा गया था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के द्वारा। उस समय ये एक आंदोलन का रूप बन गया और इसी के गीत की जो भावनाएं हैं इतनी अच्छी हैं कि यह अंग्रेजों को छोड़ करके देश जाना पड़ा। तो अभी 7 नवंबर से लेकर के इसका विशेष अभियान चलाया जा रहा है सरकार के द्वारा। तो विभिन्न जो सभी सरकारी संस्थान हैं और जिला स्तरीय प्रोग्राम भी हमारा स्टेडियम में 7 तारीख को हुआ था। तो और अभी विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम 15 तक चलेंगे, जिसमें आज हमने सुबह कार्यालय में यहाँ पर आकर के और ब्लॉक स्तर पे हमारी जितनी भी पीएचसी सीएचसी हैं सभी पे वंदे मातरम गीत का गायन किया है। और हम अब सभी उसके जो फोटोज़ वीडियोज़ हैं उसको अपलोड करने का कार्य करेंगे। तो इस प्रकार से एक देशभक्ति की भावना को और एक अंदर राष्ट्रीयता की भावना को पैदा करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है, जो कि बहुत अच्छा अभियान है। मैं उम्मीद करूंगा कि सभी इस देश से प्यार करें और अपने आप को एक जो इंडिया हमेशा फर्स्ट रहा है, भारतवर्ष सोने की चिड़िया रहा है, उसी क्रम में इसको हम आगे बढ़ाएं। आप सभी को नमस्कार। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर शहर के शिवाजी पार्क थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 85 लाख रुपए की ठगी करने वाले शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने खुद को फर्जी नाम और पहचान से पेश कर पीड़ित परिवार को मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिलाने का झांसा देकर लाखों रुपए हड़प लिए थे। एडिशनल एसपी शरण कामले ने बताया कि 8 दिसंबर 2021 को परिवादी ने रिपोर्ट दी कि आरोपी विवेक कुमार ने खुद को विनोद सिंह बताकर उसके पुत्र को नीट परीक्षा में पास करवाने और सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज जयपुर में दाखिला दिलाने का भरोसा दिया। इस दौरान आरोपी ने विश्वास में लेकर 85 लाख रुपए की ठगी कर ली। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना शिवाजी पार्क में आईटी एक्ट में दर्ज किया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शरण कामले और वृत्ताधिकारी अंगद शर्मा के सुपरविजन में थानाधिकारी विनोद सामरिया के नेतृत्व में टीम गठित की गई। पुलिस ने तकनीकी सहायता और आसूचना के आधार पर बिहार के सिवान निवासी और वाराणसी के किराएदार के रूप में रह रहे आरोपी विवेक कुमार उर्फ विनीत जोशी उर्फ राहुल राज उर्फ राहुल गुप्ता को दबोच लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक लैपटॉप और एक फर्जी आधार कार्ड भी बरामद किया है। आरोपी लंबे समय से विभिन्न राज्यों में फर्जीवाड़ा कर लोगों से करोड़ों की ठगी करने में लिप्त बताया जा रहा है। 2019 में शिवाजी पार्क थाना में एक मुकदमा दर्ज हुआ था, एफआईआर नंबर 319/2021। इस एफआईआर के अंतर्गत एक शख्स जिसको शिवाजी पार्क थाना में गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम विवेक कुमार है। वो अलग अलग नाम से भी
जाना जाता है, विवेक कुमार उर्फ विनीत जोशी उर्फ राहुल राज उर्फ राहुल गुप्ता, पुत्र विनोद कुमार उर्फ शंकर जोशी उर्फ दिलीप श्रीवास्तव, ये निवासी नया बाजार, महाराजगंज पुलिस थाना महाराजगंज, जिला सिवान, यहाँ का रहने वाला है। और ये लोगों को गलत नाम बताकर, फर्जी नाम बताकर लोगों को नीट परीक्षा में सफल करवाने और उनको अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन कराने के बहाने जो है वो लोगों से पैसे लेता था। तो ये जो परिवादी है उनसे लगभग इसने 85 लाख रुपए लिए थे नीट परीक्षा में सफल करवाने और मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिलाने के इसमें। और उसके बाद जो है इसके पीछे जो पुलिस लगातार लगी रही थी और शिवाजी पार्क थाना में उसको अभी गिरफ्तार कर लिया है। उसने जितनी भी राशि ली है उसका बैंक अकाउंट पर स्टेटमेंट जो है वो भी देखा जा रहा है, उसके खाते में कुछ पैसे पड़े हैं उसको भी फ्रीज करवाया गया है। और उसके जो आगे की जो अनुसंधान है वो जो है वो शिवाजी पार्क बढ़ते हैं अगली खबर पर। अलवर शहर की ऐतिहासिक पहचान मानी जाने वाली लाल डिग्गी इन दिनों असामाजिक तत्वों के जमावड़े का केंद्र बनती जा रही है। स्थानीय निवासियों ने इस बढ़ती समस्या को लेकर गंभीर चिंता जताई है। मंगलवार को नागरिकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने नगर निगम आयुक्त सोहन सिंह नरूका को ज्ञापन सौंपकर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की मांग की। ज्ञापन देने वालों में ओम प्रकाश सैनी सहित कई नागरिक मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि लाल डिग्गी परिसर में शाम के समय असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है, जिससे आसपास रहने वाले लोगों खासकर महिलाओं और बच्चों को असुरक्षा का माहौल महसूस होता है। साथ ही पार्क और सार्वजनिक स्थल की स्वच्छता और मर्यादा पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। नागरिकों ने मांग की है कि नगर निगम, यूआईटी या पुलिस प्रशासन की ओर से स्थायी रूप से एक होमगार्ड या सुरक्षा कर्मी की तैनाती की जाए ताकि इस क्षेत्र में अनुशासन और सुरक्षा बनी रहे। उनका कहना है कि अगर शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो स्थानीय लोग सामूहिक रूप से विरोध प्रदर्शन करेंगे। वहीं नगर निगम आयुक्त सोहन सिंह नरूका ने ज्ञापन प्राप्त कर आश्वासन दिया कि जल्द ही संबंधित विभागों से समन्वय कर इस समस्या का स्थायी समाधान किया जाएगा और लाल डिग्गी क्षेत्र में गश्त और निगरानी बढ़ाई जाएगी ताकि वहां का शांतिपूर्ण वातावरण दोबारा बहाल हो सके। सर आपका नाम? मैं ओम प्रकाश सैनी, रिटायर्ड फॉरेस्टर, मोहल्ला लाल डिग्गी अलवर का निवासी हूं। और हमारे यहाँ के निवासी जो आसपास के हैं, वार्ड नंबर 25 और 28 के लोग बड़े परेशान रहते हैं। शाम को यहाँ तालाब के ऊपर, यहाँ तिबारों में और इस जगह सार्वजनिक जगह असामाजिक तत्व वगैरह आते हैं। उनको रोकने के लिए पुलिस का या होमगार्ड का या क्या नाम से यूआईटी का कोई गार्ड लगना चाहिए शाम को 4 बजे से 10 बजे तक। और ये पार्क जो डेवलप किया हुआ है आगे की साइड में, जो भी हमारे मोहल्ले वासियों की मेहनत से किया हुआ है, इसमें कोई वाटरिंग की योजना नहीं है सरकार की तरफ से। हमारा निवेदन ये है कि इसमें वाटरिंग का कार्य कराया जावे और इसकी सुरक्षा की जावे। और क्या नाम है जिम वगैरह है उसको भी लोग रात में असामाजिक तत्व तोड़ते हैं, खराब करते हैं, उसकी सुरक्षा भी हो सके। इसलिए महत्वपूर्ण तो चौकीदार तो अवश्य लगना ही चाहिए। और वैसे ये ऐतिहासिक स्थल है जो क्या नाम से अलवर जिले क्या राजस्थान में ही पहला है, लाल डिग्गी तालाब। इसको पूर्व में सिलीसेड बांध से भरा जाता था और वार्षिक इसमें फंक्शन बहुत अच्छे होते थे। नगर परिषद, यूआईटी, जिला प्रशासन बहुत अच्छा तैराकी प्रतियोगिता करवाता था। लेकिन अभी पिछले 30-35 साल से इसमें वाटरिंग नहीं हो, पानी नहीं आ पा रहा है। इसमें हमारा निवेदन है कि जो नहर पर अतिक्रमण किए हुए हैं लोगों ने, उनको हटा करके और सिलीसेड बांध से पानी लाया जावे। और क्या नाम से शाम को इसकी सुरक्षा के लिए गार्ड अति आवश्यक लगवाया जावे। हमारा सभी वासियों से यहाँ की ओर से सरकार को निवेदन है कि इस कार्य को कराया जाए, प्रशासन इस ओर ध्यान दे, हमारा निवेदन है। जय हिंद। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। राजगढ़ उपखंड क्षेत्र के गांव चंदपुरा स्थित नदी में सोमवार की रात्रि में किसी किसान द्वारा प्याज के दाम नहीं मिलने के कारण तीसरी बार नदी में पटक गया। स्थानीय निवासी सुरेश चंद्र व सचिन ने बताया कि चंदपुरा पुनखर के मध्य नदी में प्याज के कुछ भाव नहीं मिलने के कारण किसान प्याज पटकने को मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि 120 रुपये कटवाई है, 30 रुपये का कट्टा पड़ता है, क्योंकि जो कि प्याज सहित 200 रुपये का कट्टा जा रहा है। उन्होंने सरकार से मांग की है करीब 10-12 रुपये किलो ले तो कुछ लागत निकले। अगर भाव नहीं बढ़े तो किसान आज वोट डाल देंगे।
सोमवार की रात्रि को करीब 2 ट्रॉली प्याज कोई किसान डाल गया है। किसान अपने दर्द के आंसू रो रहा है और मरने को तैयार है, जबकि 1 बीघा में करीब 50,000 का खर्चा आता है, जिसकी लागत भी नहीं निकल रही है, जिसके कारण किसान प्याजों को नदी में पटकने के लिए मजबूर है। किसानों की मजदूरी नहीं निकल रही है, वहीं सरकार की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, जबकि गत 5 नवंबर व 28 अक्टूबर को भी कोई किसान प्याज पटक गया था। हेलो दोस्तों, नमस्कार। ये देखो, आज फिर नदी के अंदर, चंदूपुरा की नदी के अंदर फिर प्याज पटक दिए गए हैं। ये देखो, ये पहले के पड़े हैं, आज रात को फिर ये पटक के चले गए हैं। आज ही सचिन जी, आप क्या कहना चाहते हो इस बारे में? रेणी क्षेत्र के ग्राम पर बेनी स्थित यज्ञशाला में सोमवार की देर शाम भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर जनजातीय स्वाभिमान महोत्सव का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में भारत सरकार के वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। उनके स्वागत में भाजपा नेता बन्नाराम मीणा के नेतृत्व में ग्रामीणों ने फूल मालाओं से अभिनंदन किया। महोत्सव की शुरुआत पारंपरिक आदिवासी नृत्य और गीतों से हुई। मंत्री यादव ने परभैनी में बनने वाले चिड़ियाघर की भूमि पर फावड़ा चलाकर मुहूर्त किया। परभैनी गांव में 4.5 करोड़ रुपए की लागत से क्रिकेट स्टेडियम की घोषणा की। जनजातीय स्वाभिमान महोत्सव चिड़ियाघर की भूमि का पूजन किया। मंत्री यादव ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा आदिवासी समाज के स्वाभिमान और देशभक्ति के प्रतीक है। उनका जीवन हर भारतीय के लिए प्रेरणा स्रोत है। महोत्सव का समापन ढांचा दंगल गीतों के मधुर प्रस्तुति के साथ हुआ। इस दौरान उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के महानायक रहे भगवान बिरसा मुंडा जी ने आदिवासी भाई बहनों के कल्याण और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था। उनका त्याग और समर्पण देशवासियों को सदैव प्रेरित करता रहेगा। इस अवसर पर भाजपाई और गणमान्य जन मौजूद रहे। मंत्री जी का जोरदार स्वागत और अभिनंदन। आज भूपेंद्र यादव जिंदाबाद, भूपेंद्र यादव जिंदाबाद। बिरसा मुंडा जयंती समारोह में सबको वेल गए, मैं सबको वेल गए, जिन सब इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। केरली कस्बे में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने पर नगरपालिका परिसर में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। नगरपालिका ईओ नरसिलाल मीणा ने बताया कि वंदे मातरम गीत के 150 वर्ष पूर्ण होने को लेकर खेरली नगरपालिका में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि कठुमर विधायक रमेश खींची रहे और अध्यक्षता नगरपालिका अध्यक्ष संजय गीजगढ़िया द्वारा की गई। वहीं उन्होंने बताया कि अल सुबह पालिका कर्मचारियों द्वारा बाइक रैली निकाली गई। इसके बाद स्कूली बच्चों के द्वारा तिरंगा रैली का आयोजन किया गया, जिसको मुख्य अतिथि कठुमर विधायक रमेश खींची द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। रैली का शुभारंभ नगरपालिका से किया गया, जो कि कस्बे के विभिन्न मार्गों से होते हुए गांधी पार्क पर समापन किया गया, जहां विधायक रमेश खींची सहित पालिका अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। कार्यक्रम के दौरान कठुमर विधायक रमेश खींची द्वारा वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने को लेकर विस्तार से जानकारी दी गई और साथ ही जात पात में भेदभाव नहीं करने व आपसी भाईचारा बनाए रखने को लेकर कहा गया। जिसके बाद पालिका ईओ नरसिलाल मीणा द्वारा स्वच्छता अभियान के तहत लोगों को गली मोहल्लों सार्वजनिक स्थलों में साफ सफाई बनाए रखने की शपथ दिलाई। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रीय गान के साथ किया गया।
स्वतंत्रता सेनानी अमर रहे, स्वतंत्रता सेनानी अमर रहे, स्वतंत्रता सेनानी अमर रहे। जिले के किशनगढ़बाज कस्बे में सोमवार देर रात एक भीषण सड़क हादसे ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। बस स्टैंड के बाहर तोप सर्किल के पास ईंटों से भरा एक ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बने खोखों में जा घुसा, जिससे ट्रक और खोखे धधक उठे। हादसा रात करीब 11 बजे हुआ और धमाका इतना जोरदार था कि आसपास के घरों के शीशे तक हिल गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रक करीब 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहा था। नियंत्रण खोने पर चालक ने ट्रक को सीधे सरकारी स्कूल की बाउंड्री से सटे लकड़ी के खोखों में ठोक दिया, जिससे जोरदार विस्फोट जैसी आवाज़ हुई और आग फैल गई। मौके पर चीख पुकार मच गई। सूचना मिलने के बाद किशनगढ़बाज थाना पुलिस और नगर पालिका की दमकल टीम मौके पर पहुंची, लेकिन देरी से आने के कारण आग ने विकराल रूप ले लिया। बाद में खैरतल और तिजारा से 3 दमकलों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। थानाधिकारी जितेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि ट्रक चालक रफीक खान निवासी लाड़पुर रामगढ़ हादसे के वक्त नशे में था। उसे गंभीर हालत में सीएचसी किशनगढ़बाज में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। आज दिन मंगलवार 11 नवंबर को शीला चौहान महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष व मंडल उपाध्यक्ष भिवाड़ी के वार्ड नंबर 1 यूआईटी की महिलाओं की पानी की समस्या को लेकर महिलाओं के साथ तिजारा विधायक महंत बाबा बालकनाथ योगी जी की जनसभा में पहुंची। सभी महिलाओं ने मिलकर बाबा बालकनाथ जी के सामने पानी की समस्या को रखा। बाबा जी ने बहुत ही ध्यान से महिलाओं की बातों को सुना और तुरंत उनकी समस्याओं को अधिकारियों को बताया। मौके पर ही पानी की समस्या का समाधान कराया। बाबा जी ने कहा कि पानी का पैसा तो होना ही नहीं चाहिए। मैं आगे बात करूंगा कि किसी से भी पानी का पैसा ना लिया जाए। पानी पिलाने का तो पुण्य होता है। सभी महिलाओं ने बाबा जी को धन्यवाद दिया। अभी मैम ने कहा कि बिल को लेकर आइए, पानी को लेकर नहीं आई यहाँ। नहीं, पानी का बिल लेके आया सब। बिल भी बढ़ा के दिया है। बिल बहुत दिया बढ़ा के, पानी दे रहे हैं बढ़ा के, क्या करें भैया। आज भी पानी नहीं आया? नहीं, पानी नहीं आ रहा आज भी। कितने दिन से पानी नहीं आ रहा? 2-4 बाल्टी आता है, उसके बाद पानी बंद। यानी कि हमारे मोटर फूकने की दिक्कत आती है। आपके मकान नंबर है 434-33 1 बटा। हाँ। क्या नाम है आपका? हमारी मोटर चलती रह जाती है, बाद में पता चलता है पानी नहीं आ रहा, मोटर ही फूक जाएगी। 10,000 का वो खर्चा। मोटर फूकेगी वो तो पानी चलाते जा रहे हम। क्या नाम है आपका? किस सरिता। मकान नंबर 1/400। किस बात को लेकर यहाँ आए हो? पानी नहीं आता बिल्कुल भी, और बिल मेरा 30,000 आया है। 30,000 का? कितने दिन का बिल है? पानी का नहीं, 30,000 का बिल कितने दिन का है? 30,000 का। अभी ये तो मैं देखूंगी, पर टोटल सबका आया, जैसे मेरा आया 30,000 का आया। 30,000 का बिल है। कितने आदमी यहाँ सेक्टरवासी आपके अफसर में होम आए? पानी के बिल मीटर की रीडिंग से आए। अगर किसी की मीटर की रीडिंग में कोई त्रुटि है तो उसको सही करा देंगे। बाकी रीडिंग की हमने फोटो भी ले रखी है, रीडिंग में कोई दिक्कत नहीं, मीटर से बिल आए। इनमें से कभी कुछ औरत कह रही है कि पानी 4 दिन से पानी नहीं आ रहा। 4 दिन में एक दिन ट्यूबवेल खराब हुआ था, एक दिन थोड़ी सप्लाई डिस्टर्ब रही थी। बाकी कल शाम को सप्लाई हुई थी, आज सुबह भी हुई थी। अगर किसी कारणवश इनके पर्टिकुलर कुछ मकानों में पानी नहीं आया तो वो शाम को सप्लाई में चेक करेंगे।
मैम क्या कहोगे, क्या नाम है आपका? पानी नहीं आया मेरे को। कितने दिन से पानी नहीं आ रहा? मेरे 4 दिन से नहीं आ रहा। मेरे 4 दिन से? किराएदार फोन करे मैं घर से आई हूँ। 4 दिन से आज पानी? आई हूँ, सुबह आई हूँ। मकान नंबर आपका? 426। 1/426। हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा राजवाला नाम से। राजवाला। यार इधर मैम कह रही है बराबर सप्लाई चल रही है। नहीं आई मेरे को पानी। मेरे किराएदार फोन करे मैंने अभी। 4 दिन से सप्लाई बंद है। आपका कहना है कि 4 दिन से सप्लाई बंद है। आपका मकान चेक करो, शाम को चेक करा। शाम को सप्लाई चेक करो। भिवाड़ी के कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल में ईएसआईसी की चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर पुनीत पी डुम के साथ भिवाड़ी मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष चौधरी जसवीर सिंह राणा के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया। बीएमए सचिव योगेश जैन ने बताया कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल में विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की आवश्यकता है। एसोसिएशन ने विभिन्न बिंदुओं पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता जताई है। एक्सरे सुविधा की उपलब्धता और गुणवत्ता में सुधार, अल्ट्रासाउंड टेस्ट की नियमित व्यवस्था, टीबी रोगियों के लिए बेहतर सहायता और उपचार की आवश्यकता, ओपीडी सुविधाओं में वृद्धि और सुधार, अन्य चिकित्सा सेवाओं के लिए आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता, सर्जन की उपलब्धता और दवाई की कर्मियों को दूर किया जाए। बीएम अध्यक्ष ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र में काम कर रहे सभी कर्मचारियों को उचित अस्पताल की सुविधा मिलनी चाहिए, जिससे उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा की सुनिश्चितता की जा सके। इस अवसर पर बीएमए के कोषाध्यक्ष नरेश कुमार गोयल, उप कोषाध्यक्ष गोविंद गुप्ता, उपाध्यक्ष अनुपम शुक्ला, अरुण त्यागी, राजीव रंजन, संयुक्त मानव सचिव पीसी राय सहित अन्य कई लोग उपस्थित रहे। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर प्याज के लगातार गिरते दामों में से परेशान किसानों की आवाज अब सियासी गलियारों तक पहुंच गई है। इसी क्रम में मंगलवार को कांग्रेस पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में किसानों की आर्थिक स्थिति को लेकर गंभीर चिंता जताई गई और सरकार से तत्काल राहत प्रदान करने की मांग की गई। कांग्रेस नेताओं ने ज्ञापन में कहा कि प्याज के दाम इतने नीचे चले गए हैं कि किसान अपनी फसल खेतों में ही नष्ट करने को मजबूर हैं। इस गिरावट से किसानों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है और वे कर्ज के बोझ तले दबते जा रहे हैं। ज्ञापन में मांग की गई कि राजस्थान सरकार केंद्र सरकार पर दबाव बनाकर प्याज सहित सभी प्रमुख फसलों बाजरा, ज्वार, मक्का, गेहूं, जौ, चना और सरसों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करे ताकि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में एमएसपी लागू करने का वादा किया था, लेकिन अब तक उस पर अमल नहीं किया गया है। पार्टी ने सरकार से कहा कि प्याज सहित अन्य फसलों में नुकसान झेल रहे किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए ठोस कदम उठाए जाए। कांग्रेस ने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने किसानों की मांगों को जल्द ध्यान नहीं दिया तो पार्टी आंदोलन का रास्ता अपनाने को मजबूर होगी। ज्ञापन दिया है, क्या मांग? देखिए, जिस तरीके से अलवर जिले का किसान परेशान है, अभी परसों हमारे नेता माननीय भंवर जितेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में हम सभी कांग्रेस जन प्याज मंडी में गए थे। वहां हमने प्याज की हालात देखी, किसानों की हालात देखी। किसान रुआंसू था, किसान की आंखों में आंसू थे। कल मैं मुंडावर गया तो मैंने वहां देखा रास्ते में जिंदोली के आसपास किसान ट्रैक्टर से अपने खेत की खड़ी हुई प्याज की फसल को बवा रहा था, जोत रहा था, उसको प्याज को नष्ट कर रहा था। मैंने गाड़ी रोक के पूछा, इन भाई ऐसा क्यों कर रहे हो? तो उनका कहना था कि साहब हमारी जो लागत है वो भी नहीं मिल रही, अगर हम इसको कट्टे में भर के मंडी तक ले जाए तो हमें उस साधन का भाड़ा तक वसूल नहीं हो रहा। हमने इतने पैसे प्याज को बोआने में खर्च किए, सोचा प्याज की फसल होगी। राजस्थान की भाजपा सरकार ने चुनाव के वक्त मैनिफेस्टो में वादा किया था कि हम किसान की प्याज, सरसों, गेहूं, जौ, चना, बाजरा, ज्वार, मक्का सारी फसलों की एमएसपी लागू करेंगे और किसानों को फसलों का अच्छा मुआवजा देंगे। सरकार अच्छी रेट पर उनकी फसल खरीदेगी। फसल खरीदना तो दूर, उन्होंने एमएसपी के बारे में अब राजस्थान सरकार बात ही नहीं कर रही है। किसान कर्जे में डूब चुका है।
जो सरकार ये कहती थी कि हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे, आज किसान घाटे में है। और एक दो किसानों ने तो अलवर जिले में भी घाटा खा करके और आत्महत्या करने को मजबूर हो गए। इन्हीं सब बातों को लेकर के आज हमने महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम माननीय जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो मैनिफेस्टो में किसान से वादा किया था कि हम आपकी आय दुगनी करेंगे, एमएसपी लागू करेंगे, आपकी फसलों का अच्छा दाम देंगे, आप एमएसपी लागू करें, किसान की आय बढ़ाने के लिए उसकी एक निश्चित दर पर सभी फसलों की खरीद तय करें, अपने स्तर पर खरीद कराएं ताकि किसान को फसलों में होने वाले घाटे से बचाया जा सके। अगर ये मांगे हमारी सरकार नहीं मांगेगी तो हम किसान के साथ सड़क से लेकर सदन तक कूच करेंगे। पूरी कांग्रेस पार्टी किसान भाइयों के साथ है और भारतीय जनता पार्टी को अगर उसमें कोई कानून व्यवस्था खराब होती है तो उसका सारा जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की होगी। अलवर सदर थाना क्षेत्र चिरखाना में बकरी खेत में चले जाने पर मंगलवार को दो पक्षों के करीब 40 से 50 लोग आमने सामने हो गए। दोनों पक्षों ने लाठियों और पत्थर से एक दूसरे के साथ मारपीट की। इसका वीडियो भी सामने आया है। करीब 20 मिनट चले लाठी डंडों में 2 महिला सहित 6 जनों को चोट आई है। घायलों में 3 की हालत गंभीर है। तीनों अलवर जिला हॉस्पिटल में भर्ती हैं। घटना अलवर जिले के सदर थाना क्षेत्र की है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। चिरखाना निवासी सरकू की पालतू बकरी पड़ोसी के खेत में घुस गई थी। इस बात को लेकर विवाद बढ़ गया था। मामला इतना बड़ा कि दोनों पक्षों के करीब 40 से 50 लोग लाठी, फरसी व पत्थर लेकर आमने सामने हो गए। आरोप है कि गांव के ही इकबाल, मुश्ताक व शहीद सहित करीब 15 से 20 लोगों ने लाठी डंडों और फरसियों से सरपू के परिवार पर हमला बोल दिया। हमले में सरपू, शहनाज, जमालू, जुबेदा, इरशाद और हारून गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद गांव में अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल भिजवाया। ओ बकरी को बच्चा चलो गो बालू छोड़ो गयो अख में मोड़ लाओ यार। जब उनने गाली दिया, गुप्तार दिया, गाली भी दे के दिखावे खड़ा हुआ रहे। हाँ, और फिर जब वह छोरा घेर के खड़ा होगा मैं उन्हें बचान लू गई। मकतम अपना आ जाओ घर में मेरे जाते ही वह इकबाल ने पहले तो लाठी दे रही और फिर या मैं वो दिए ईंट आई ऊपर सूर इकबाल ने लाठी दिए मेरे और वो मुश्ताक ने मैं नुई गई बचान लोग आ जाओ। तब हमारे पे लड़ने आदमी ना है, कोई भी ना है हमारे से बाड़ा का। तो हमने सारा परिवार गुथगो छज्जू, इकबाल, कल्लू और बनिया छोर मुश्ताक सार बैर बनी ने आदमी सब ने लौट चलाया। क्या क्या हथियार थे उन पे चाटिया, फरसी सब कुछ उन पे तो लाठी, डंडा, ईंट। तुम्हारे किस किस के लगी है? हमारे इरशाद के लगी है, शहनाज के लगी है, जमालू के लगी है, सपात के लगी है, आसिफ के लगी है, सरपू के लगी है। कितने लोग थे वो? वे तो कोई 20-25 और हम 4-5 आदमी। ये पीछे गया पाछे उठा लाया जम्बो जमीन के ईंटन की दिया। आपका क्या नाम है? शहनाज मेरा नाम। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर वन विभाग की ओर से मंगलवार को 7वां आधारभूत शैक्षणिक भ्रमण पुलिस अन्वेषण भवन से रवाना किया गया। डीएफओ राजीव लोचन पाठक ने बताया कि इस शैक्षणिक भ्रमण में कुल 18 वनपाल शामिल है, जिनमें 17 पुरुष और 1 महिला वनपाल मौजूद है। ये सभी वनपाल 6 महीने की ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं, जिसमें 5 महीने इंडोर और 1 महीना आउटडोर प्रशिक्षण दिया जाएगा। डीएफओ पाठक ने बताया कि इस भ्रमण के दौरान प्रतिभागी 10 दिन राजस्थान के विभिन्न वन्यजीव अभयारण्यों और नर्सरियों का भ्रमण करेंगे, जबकि शेष 8 दिन देहरादून में अध्ययन करेंगे। वहां इन्हें वाइल्ड लाइफ प्रबंधन, पौधों की नर्सरी संचालन, वन संरक्षण और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने की तकनीकी जानकारी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि यह प्रशिक्षण कार्यक्रम वनपालों की व्यवहारिक समझ को मजबूत करने के साथ साथ उन्हें क्षेत्रीय परिस्थितियों में कार्य करने के लिए सक्षम बनाएगा। इस अवसर पर वन विभाग के अन्य अधिकारी और कर्मचारी भी उपस्थित रहे, जिन्होंने सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी और सफल प्रशिक्षण की कामना की। ये
6.5 महीने का 7वां फॉरेस्टर्स का फाउंडेशन कोर्स है जो ट्रेनिंग सेंटर अलवर में स्टार्ट हुआ है। इसकी शुरुआत 1 महीने का इनका फील्ड एक्सकर्शन और उसके बाद में 5.5 महीने की इनकी ट्रेनिंग इंडोर ट्रेनिंग क्लास होगी। फील्ड टूर में इनका शुरुआत राजस्थान के विभिन्न जिलों में जो शैक्षणिक भ्रमण है वो करवाया जाएगा। वहाँ पे किस तरह की गतिविधियाँ होती है अलग अलग ज़िलों में वो इनको सिखाई जाएगी। किस तरह की परेशानियाँ वहाँ पे आती हैं और किस तरह का वहाँ स्टाफ उन सब चीज़ों से डील करता है वो इनको सिखाया जाएगा। उसके बाद में इनका 10 दिन का नर्सरी अटैचमेंट होगा जिसमें 5 दिन इनको उद्यान विभाग के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में ट्रेनिंग दी जाएगी और 5 दिन जो है वो हमारे विभिन्न नर्सरियों में ग्रुप बनाकर इनको अटैच करके और सारी गतिविधियां इनको सिखाई जाएगी। उसके बाद में 10 दिन का इनका वाइल्ड लाइफ का अटैचमेंट होगा जो रणथंभौर के अलग अलग नाका चौकियों को इनको स्टेशन करके और इनको सब कुछ वहाँ की डे टू डे गतिविधियाँ इनको सिखाई जाएंगी। उसके बाद में यहाँ पे अलवर प्रशिक्षण केंद्र में इन लोगों की इंडोर क्लासेस होंगी और लास्ट में इनका फिजिकल ट्रेनिंग और आर्म्स ट्रेनिंग ये सभी चीज़ें होंगी। उसके बाद में वनरक्षक है, वनपाल है, ये वनपाल है, फॉरेस्टर्स। इनका जो भर्ती होने से पहले प्रशिक्षण जो स्टार्टिंग होता है वो है भर्ती होने के बाद में इनका प्रशिक्षण होता है। कितनी संख्या है? ये 18 है, उनमें 17 तो जेंट्स है और 1 लेडीज है। अलवर सरिस्का बाघ अभ्यारण्य के मेन गेट के पास युवराज नाम के विख्यात ST-21 की टेरिटरी में दूसरे टाइगर का प्रवेश हो गया है। दूसरे टाइगर के प्रवेश होने से संघर्ष के हालात पैदा हो सकते हैं। हालांकि ST-21 की टेरिटरी यही है, लेकिन अभी हाल ही में शावक से एडल्ट होकर अपनी मां से दूसरी टेरिटरी बनाने निकला। टाइगर ST-2304 इसी टेरिटरी में घूम रहा है, लेकिन अभी तक इनका आमना सामना नहीं हुआ है। किसी दिन भी इनका आमना सामने होगा। संघर्ष की स्थिति बन सकती है क्योंकि ये दोनों मेल टाइगर है और एक ही टेरिटरी में 2 मेल टाइगर नहीं रह सकते। ST-21 ने 20 माह की उम्र के बाद वर्ष 2021 में अपनी टेरिटरी बनाई थी और वह सदर रेंज की टेरिटरी में घूम रहा है, जो करीब 15 किलोमीटर के एरिया में रहता है। लेकिन नए टाइगर की प्रवेश के बाद सरिस्का की टीम उन पर विशेष निगरानी रखे हुए है और ये दोनों टाइगर पर्यटकों को कई बार अपना दीदार करवा रहे हैं। मेल टाइगर ST-21 इन दिनों करीब 6 साल का है, पूरा ताकतवर है, जो यह बाघ सरिस्का में युवराज के नाम से जाना जाता है। ये बाघिन ST-12 का शावक था। ST-12 रामपुर एरिया में थी, लेकिन इसके बेटे ST-21 ने सरिस्का की गेट के पास ही अपनी टेरिटरी बनाई हुई है। इधर 2304 मेल टाइगर करीब 2.5 साल का है और ये बाघिन ST-70 का शावक है और अपनी टेरिटरी बनाने के लिए सदर रेंज में बनाने निकला है और बेखौफ होकर दूसरे टाइगर की टेरिटरी में घूम रहा है। सरिस्का में पर्यटकों को ST-21 और ST-2304 टाइगर ने अक्टूबर और नवंबर में खूब साइटिंग दी है। बाघ ST-2304 सदर रेंज टेरिटरी में करीब 1 माह से घूम रहा है। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर जिले के अकबरपुर क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परसागाबास के सामने से गुजर रहे नटनी का बारा से मालाखेड़ा सड़क मार्ग पर तेज रफ्तार से वाहनों से हादसों की आशंका को देखते हुए ग्रामीणों ने स्पीड ब्रेकर बनवाने की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि मुख्य मार्ग से दिन भर सैकड़ों वाहनों की आवाजाही रहती है। कुछ माह पहले भी स्कूल के सामने एक हादसा होते होते टला था। तब से ही ग्रामीण स्पीड ब्रेकर बनाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारों ने आज तक स्पीड ब्रेकर नहीं बनवाया है,
जिसके चलते ग्रामीणों में रोष है। ग्रामीणों ने सोमवार को स्कूल के सामने विरोध जताया। वहीं प्रशासन से स्कूल व गांव के पास मार्ग पर स्पीड ब्रेकर बनवाने की मांग की है। स्पीड ब्रेकर न होने से गांव में हादसे भी हो रहे हैं। पूर्व सरपंच अमर सिंह गुर्जर ने बताया कि हमने कई बार मालाखेड़ा एसडीएम से स्पीड ब्रेकर बनवाने की मांग की थी, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ग्रामीणों ने बताया कि नटनी का वारा से मालाखेड़ा मार्ग पर इन दिनों ओवरलोड वाहन गुजर रहे हैं, जिनसे आए दिन यहां खतरा बना रहता है। उन्होंने कहा कि गांव में कोई भी स्पीड ब्रेकर नहीं है। ऐसे में गांव की गली व स्कूल के पास से जो भी ग्रामीण व बच्चे सड़क पर आते हैं, उनकी वाहन की चपेट में आने की आशंका बनी रहती है। ग्रामीण एसडीएम से भी स्पीड ब्रेकर बनवाने की गुहार लगा चुके हैं, अभी तक ब्रेकर नहीं बनवाया गया है। अब ग्रामीणों ने मांग की है कि इस मार्ग पर जल्द से जल्द स्पीड ब्रेकर बनवाया जाए। इस मौके पर पूर्व सरपंच अमर सिंह गुर्जर, तलाकदार मानसिक पटेल, कालूराम, मोहनलाल, कैलाश, भीमराज, जितेंद्र, सुखराम सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। मान के हमारे मालेखेड़ा नटनी का वारा से जो रोड बना है, बढ़िया रोड बन गया अच्छा, तो इस पर हाई स्पीड से डंपर ये बाईपास के लिए जाते हैं, अलवर नहीं जाते हैं, जो सब यहाँ के डंपर, ट्रक, गाड़ी, घोड़े काफ़ी संख्या में भीड़ चलने लग गई, जिससे आए दिन एक्सीडेंट। और बच्चों को जो स्कूल है यहाँ पे गति अवरोधक नहीं है। पंचायत में गांव में जो आबादी वाले क्षेत्र है उनमें गति अवरोधक नहीं लगा रखे हैं, तो उससे क्या है जैम से कम स्लो स्पीड हो जाए, भारी तेज़ गति से वाहन निकलते हैं। तो इसलिए बच्चों को जो में स्कूल के सामने तो होने चाहिए, जो बच्चों को आए दिन खतरा होता है। कई बार यहाँ दुर्घटनाएं भी हो गई हैं, कई बार एक्सीडेंट हो गए, और हादसा से टालने के लिए सरकार को ये रोड पे गति अवरोधक लगाने चाहिए। इसे हमारी मांग है, जैसे स्कूल के सामने, ग्राम पंचायत के और आबादी वाले क्षेत्रों में गति अवरोधक जरूर लगवाएं। आज बुलेटिन में इतना ही। दिन भर की खास खबरों के लिए देखते रहिए A24 न्यूज़ और अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।